तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पेंद्र गौर और अब तक हम क्या कर चुके थे, डेटर मेथड की थियरी को ख़त्म कर चुके थे। और मैंने बोला था कि अब हमको करना है ये इलस्ट्रेशन। तो दोस्तों ये 3B इलस्ट्रेशन है। ये बोल रहा है कि 3A के ही इलस्ट्रेशन के फिगर्स को यूज़ करो और डेटर मेथड से उसके अकाउंट्स बना दो आप। ठीक है, तो चलो हम बना लेते हैं। तो आपको मेरी स्टाइल ऑफ टीचिंग समझ में तो आ रही है ना, कि मैं क्या करता हूँ, पहले थियरी पढ़ाता हूँ, उसके बाद में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, फिर उस क्वेश्चन को उस थियरी से लिंक करते हैं जो कि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में थे रखी है। और मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ ऊपर कुछ जा सकता है। मैंने अपना बेस्ट दे रहा हूँ गाइस। ठीक है, मुझे नहीं लगता। तो इसके अंदर अपन एक चीज़ और यहाँ पे आप एडिशन कर लीजिए कि आप जब भी यहाँ पे क्वेश्चन को करें तो यहाँ पे जिसकी भी बुक्स है ना, जैसे हरिजन हरिजन ऑफ चेन्नई हैज़ अ ब्रांच एट न्यू दिल्ली, ये क्वेश्चन तो अपन पहले से ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, न्यू दिल्ली एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं, न्यू दिल्ली एट विच। तो यहाँ पे आपको बुक्स ऑफ हरिजन डालना है और न्यू दिल्ली ब्रांच अकाउंट ये भी लिखना ज़रूरी है दोस्तों, इसके भी नंबर होते हैं आपके। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर सॉल्यूशन भी डाला है, सो सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर, ये सब कुछ डालना ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से करना होता है दोस्तों। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंसेस लिख लेते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको याद होगा, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन। तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने की जरूरत है। पढ़ने की जरूरत क्या है, ये तो छप ही है ना, अपने दिमाग में ही छप चुका है ये क्वेश्चन। आई थिंक दैट ओके। चलो 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 चलो, टू ओपनिंग बैलेंस, स्टॉक, और क्या था, 25,000। अपने को तो ये भी याद है होगा शायद कि 25,000 था, और इसके अंदर कितना वो था, एड ऑन कितना था यार इसमें, वो मतलब 20% अबाउ द कॉस्ट। क्योंकि आपको पता ही है, मैंने थियरी में बताया भी था कि यहाँ पे ये ब्रांच अकाउंट जो बनने वाला है वो पूरा का पूरा किसमें, सेलिंग प्राइस के ऊपर ही। ठीक है, क्योंकि गुड्स जो आ रहे हैं हेड ऑफिस से वो किसके ऊपर आ रहे हैं, यहाँ पे सेलिंग प्राइस के ऊपर आ रहे हैं। तो सारा का सारा आपको सेलिंग प्राइस पे चलेगा। तो 25,000 प्लस क्या कर दूँ, 20%। ठीक है, क्योंकि 20% अबाउ द कॉस्ट है और ये कॉस्ट के ऊपर ही दे रखा है यहाँ पे 20,000। यस, कहाँ गया, ये रहा ना 25,000। ठीक है, ओके। तो 30,000 लिख देता हूँ और यहाँ पे बाय स्टॉक रिजर्व कर दूँ, बाय स्टॉक। स्टॉक रिजर्व तो थियरी में पढ़ा था ना हमने, एंट्री पढ़ी थी ना, स्टॉक रिजर्व करना पड़ेगा। कितने का, 5,000 का, क्योंकि 5,000 का इसमें प्रॉफिट है। ओके, डेटर डाल देता हूँ, कितना है, 32,750, 32,750। ओके, कैश 5,000। बहुत ही सिंपल सा ही क्वेश्चन है वैसे तो। मैं तो सोच रहा था कि मैं आप ही को ही दे दूँ ये करने के लिए, लेकिन फिर मैं सोचा कि यार करवा ही देता हूँ। मैं तो सब बोलेंगे कि यार ये हमेशा हमको ही दे देते हैं। चलो, हो गया ये यहाँ तक का काम खत्म। चलो स्टॉक। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच 2 लाख। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच कितने, 2 लाख का है। 2 लाख के अंदर अगर मैं, ये कॉस्ट के ऊपर है तो अबाउ द कॉस्ट कितना था अपना, 20%। तो 20% ऐड कर दूँ इसके अंदर, कैलकुलेटर हाथ में ले लो भाई। 2 लाख प्लस 20% कर दो तो 2,40,000 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, वो ख़त्म करना पड़ेगा ना यार इसका प्रॉफिट। तो हम गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट को यूज़ में लेते थे, थियरी में पढ़ाया था मैंने। अरे क्या गया, गुड्स एंड टू ब्रांच, और कितना था वो, 40,000। प्रॉफिट 40,000 ही था ना। चलो भाई, ओके। तो ये तो अपना गुड्स, ये तो इन ट्रांजिट वाला मामला था जो हमने किया भी था। क्रेडिट सेल कभी भी आती नहीं है इसके अंदर, सबको पता है ये तो। क्रेडिट सेल कभी भी नहीं आती ना इसमें। लेकिन हाँ, हमको डेटर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा ना। तो इसको ले लूँ क्या यार थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे मेमोरेंडम डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा ना अपने को। तो क्रेडिट सेल लिख देता हूँ, टू सेल्स। कितनी है क्रेडिट सेल्स, 1,65,000 क्रेडिट सेल्स, 1,65,000। क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ, यहाँ पे डेटर अकाउंट बनाने की वजह से नीड है क्या, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है मुझे तो, और गुड सेंड टू, अच्छा कैश रेमिटेंस भी दे रखा है। चलो देखते हैं, अगर ज़रूरत होगी तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। ओके, गुड सेंड टू ब्रांच 2,40,000 हो गया, ये भी हो गया। चलो कैश सेल्स, कैश सेल्स है 59,000।
ओके, कैश सेल्स इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है ना, कैश सेल्स कभी भी यहाँ पे ब्रांच अकाउंट में आती नहीं है। कैश रेमिटेंस आता है ना हमेशा, कैश रेमिटेंस तो आई गई। ओके, बाय कैश रेमिटेंस। ओके, कितना है? 222,500, 222,500, ठीक है। ओके, एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ, दोस्तों याद करो एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ हमेशा आता है ब्रांच अकाउंट में। टू ब्रांच एक्सपेंस पेड बाय एच, कितना है? 12,000। हमेशा ये आता ही था ना, याद है ना भाई। बैड डेप्स आता था क्या कभी? कभी नहीं आता था बैड डेप्स, याद ही होगा सबको, सबको याद होगा भाई। मेरे को लगता है मेमोरेंडम डाटा अकाउंट बनाने की जरूरत है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो यार, सब कुछ तो दे रखा है, हमको जरूरत ही नहीं है कुछ। ठीक है, ओके, बाय। अच्छा, ठीक है, बाय बैलेंस सी डी। क्या का लिख दूँ? स्टॉक का, स्टॉक। लेकिन स्टॉक के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा? इन ट्रांजिट भी तो ऐड करना पड़ेगा। इन ट्रांजिट, इन ट्रांजिट था ना भाई, 240 का था ये, और 220 का ये है, तो हो गया 20,000 क्या हो गया? इन ट्रांजिट था ना, याद आ गया ना मेरे दोस्तों, मेरा दोस्तों, याद आ गया ना। 28,000 में क्या कर दो? इन्वर्स प्राइस में है, वो भी इन्वर्स प्राइस में ही था। तो 28,000 में अगर मैं 20,000 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? 48,000। ठीक है, थोड़ा ऐड कर लूँ यार इसमें। ओके, डेटर, डेटर कितना है? 26,000। कैश कितना है? 2,500। ओके, ओके, तो स्टॉक टू स्टॉक रिजर्व डाल दूँ यार इधर, क्लोजिंग स्टॉक का 2 STUC के स्टॉक। स्टॉक रिजर्व कितना आ जाएगा हमको पता ही है, कितने में जा रहा है भाई? 20% कॉस्ट के ऊपर है। तो यार ये ध्यान रखो कि 20% कॉस्ट पे, तो मुझे सेलिंग प्राइस का अगर लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा? 48,000 मल्टीप्लाई 20, और इसको अगर मुझे सेल्स प्राइस क्या होती है, वो तो आगे वाली मतलब बढ़ी हुई होती है ना, कॉस्ट कम होती है और सेल प्राइस क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो हमको 20% से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइडेड बाय 100 प्लस 20 करना है। -20 कब करना होता है? जब अगर इनवॉइस प्राइस के ऊपर अगर मेरा प्रॉफिट दे रखा है, वो मुझे कॉस्ट के ऊपर जाना है, तो अभी कॉस्ट से मुझे इनवॉइस पे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, तो 8,000 आ गया। कैलकुलेटर आई होप सब चला रहे हैं। आ गया भाई 8,000। चलो सम कर देते हैं इसका, कितना आ रहा है? 344, और इसका जो इसका डिफरेंस होगा वो कहाँ जाता है? P&L में जाता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का वो निकाल लूँ यार मैं। ओके, सेम आंसर आ रहा है, इसका मतलब कि अपना क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल सही है। 2NP ट्रांसफर टू HOP एंड, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से गया होगा आपके दिमाग में। इसके अंदर लाइनिंग करूँगी आपके लिए भी है। चलो, मज़े आ गए? और कोई सेवा भाई यार? अरे ये क्या उधर ही चला गया क्या ये? सॉरी। चलो भाई लोगों, इसको ऐसे करूँ क्या? ये लो, ठीक है, हो गया। तो आई होप ये सबके दिमाग में गया यार। 9 मिनट लगा दिए, इतना लगाने वाला मेरे को लगा नहीं था कि लगाना चाहिए था यार इतना टाइम। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं अब। 3B हो गया, अब 4 करते हैं। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखते हैं। इसको वैसे मैं हटा दूँ क्या? इसकी फिगर्स को वो कर देता हूँ रीरेज, है ना। चलो, तो सेलवेल हु कैरी, ये क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। सेलवेल हु कैरीड ऑन अ रिटेल बिजनेस ओपनड अ ब्रांच एक्स। सेलवेल, तो बुक्स ऑफ क्या कर दूं मैं? सेलवेल, सेल, ठीक है, और ब्रांच कौन सी है? carried on a retail business opened a branch X branch on January, where all sales were on credit basis.
एक्स ब्रांच अकाउंट, ठीक है। तो वेयर ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट बेसिस, सेल सारी की सारी क्रेडिट बेसिस के ऊपर है, ध्यान रखना। ऑल गुड्स रिक्वायर्ड by the branch were supplied from head office and were invoiced to the branch at 10% above the cost, ठीक है, 10% above the cost। ये ट्रांजेक्शन दे रखे हैं दोस्तों, गुड सेंड टू ब्रांच है, परचेज प्राइस के ऊपर है, इसका मतलब कि कॉस्ट के ऊपर है ये सारा। जनवरी में इतना गया, फरवरी में इतना माल गया और मार्च में इतना माल गया। सेल्स एज शोन बाय द ब्रांच मंथली, सेल्स जो भी है सारी की सारी क्रेडिट बेसिस के ऊपर है, ये भी क्रेडिट पे है, ये भी क्रेडिट पे है। 38,000, 42,000, 55,000, ठीक है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स एंड रेमिटेड टू एचओ, तो 20,000 है, 51,000 है, 35,000 है। रिटर्न्स टू एचओ दे रखा है इनवॉइस प्राइस के ऊपर, ठीक है। द स्टॉक ऑफ गुड्स हेल्ड बाय द ब्रांच ऑन 31 मार्च इतना है 53,400 एट इनवॉइस प्राइस के ऊपर है, ठीक है। रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शंस इन द हेड ऑफिस बुक्स शोइंग बैलेंसेस एज ऑन 31 मार्च 2001 एंड द ब्रांच ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द 3 months ended on that date, okay। all working should be part of your solution। दोस्तों, तो एक सेकंड यार, कॉल आ रहा है मेरा, एक ही मिनट। तो यहाँ पे दोस्तों, चलो ये तो बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे अपने को क्या करना है, ब्रांच अकाउंट बनाना है, ठीक है। एक सेकंड है ना, ठीक है, मेरा एक कॉल आ रहा है यार, 1 मिनट में मैं वापस रिज्यूम कर रहा हूँ इसको। तो चलो गाइज, ओ यार एक दोस्त का फोन आ गया था। सो रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन इन द हेड ऑफिस बुक्स, करने हैं हेड ऑफिस के बुक्स में ये रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि हमको कौन सा मेथड यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है। तो हमको हमारी कॉमन सेंस से यूज़ में लेना होगा। तो सबसे पहले हमको ये दिख रहा है कि अगर 10% अबाउट द कॉस्ट है, इसका मतलब कि गुड्स जो जा रहे हैं वो सेलिंग प्राइस के ऊपर जा रहे हैं। अब ये पता लगाना है कि हमको स्टॉक एंड डेटर मेथड यूज में लेना है, फिर डेटर मेथड यूज में लेना है। तो यहाँ पे सीधे सीधे सिंपल सा दिख रहा है कि यार स्टॉक एंड डेटर मेथड के अंदर तो बहुत सारे अकाउंट्स बनते हैं, उतनी इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे दे नहीं रखी। तो यहाँ पे तो हमको बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे ब्रांच मतलब डेटर मेथड यूज में लेना है। तो इस तरीके से आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे कॉमन सेंस थोड़ी बहुत तो यूज लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे तो इतना तो करना ही पड़ेगा यार, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है ना कुछ भी। अगर लिखा हुआ है तो सीधे सीधा वही यूज में लेना है, लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ तो आपको सारी की सारी मेथड आपके माइंड में होनी चाहिए कि हाँ इस मेथड में ऐसा था। वैसे सीधा सीधा सिंपल सा दिख ही रहा है इसके अंदर कि हाँ यही मेथड यूज में लेनी है। 10% दिख जाए सबसे पहले तो ये तो कंफर्म ही है कि वो है, ये सेलिंग प्राइस पे जा रहे हैं। अब उसमें से 2-3 मेथड है, उनमें से कौन सा इसमें लेना है तो वो तो आपको पता ही है। ज़्यादा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है तो स्टॉक एंड डेटर ले लो, और नहीं तो डेटर ही लेना है तो चलो डेटर ही लेते हैं और यहाँ पे ब्रांच अकाउंट बनाते हैं। चलो भाई, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक तो कुछ दे ही नहीं रखा, तो चलो गुड सेंड टू ब्रांच ही कर देते हैं डायरेक्ट। चलो गुड सेंड टू ब्रांच कितना है ये, आई होप सभी अपना अपना कैलकुलेटर उठा लेंगे। परचेज प्राइस के ऊपर है 40,000, ऐड कर लिया 50,000, ऐड कर लिया 60,000, और कितने पे 10% अबाउट द कॉस्ट, तो ये भी कॉस्ट पे है, ये वो भी कॉस्ट पे है, चलो 165, ठीक है। अब सेम टू सेम इसका प्रॉफिट का वो इम्पैक्ट अपने को ख़त्म करना पड़ेगा ना। अब ये क्या कर दिया मैंने, चलो टू में था तो इधर बाय कर दूँ। 1,50,000 आया था ना, तो 15,000 आ जाएगा इधर। अरे यार वो पढ़ी थी ना थ्योरी की, इसके इम्पैक्ट को ख़त्म करने के लिए मतलब प्रॉफिट के को यहाँ पे गुड्स एंड टू ब्रांच का ही यूज़ में लेते हैं, इस वाले अकाउंट को यूज़ में लेते हैं। यहाँ पे वो वाला यूज नहीं लेते, मतलब ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, यहाँ पे कोई भी उसकी वैल्यू नहीं है यहाँ पे। सेल्स एज शोन बाय द ब्रांच, सेल्स अगर तो इस अकाउंट में, ब्रांच अकाउंट में कभी भी सेल्स तो आती ही नहीं है, तो इसका तो कोई रूल ही नहीं है। लेकिन हाँ डेटर मेथड, अब यार इसमें मेरे को लग रहा है डेटर अकाउंट अपने को बनाना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास में क्लोजिंग डेटर नहीं दे रखा मेरे भाई। क्लोजिंग डेटर का बैलेंस नहीं देगा, स्टॉक का तो दे रखा है, ठीक है। हम्म, ठीक है। चलो तो मेमोरेंडम डेटर, ओके। तो सेल्स टू क्रेडिट सेल्स डाल दूँ, टू सेल्स डाल दूँ, कितनी है, कैलकुलेटर उठा लो। 38 प्लस 42 प्लस 55, 135, ओके 135 हो गया। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स एंड रेमिटेड टू एचओ, अच्छा कैश रिसीव हुआ है तो बाय कैश कितना है,
ऐड कर लिया 20, 51, 35, 1,06,000। ठीक है, और ये बाय रेमिटेंस भी आ जाएगा, बाय। ठीक है, क्योंकि हमने रेमिट भी कर दिया। ठीक है, तो ठीक है, चलो। रिटर्न टू एचओ, ये गुड्स रिटर्न हुए हैं मेरा भाई। गुड्स रिटर्न हुए हैं, गुड्स रिटर्न हुआ है तो क्या एंट्री होती है? गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट। ये ऊपर वाला ही कॉपी कर लूँ क्या? गुड्स रिटर्न, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट होता है, कितना है? 1200, 1200 प्लस 600 प्लस 2400, 4200। अब सेम टू सेम ये का यही, अरे उधर भी लिखा हुआ है, ये लो। आप चाहो तो इसके सामने भी लिख सकते हो, मैं चाहूँ तो यहाँ पे ऊपर भी लिख सकता हूँ, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि मैं वहीं पे लिखूँ। ठीक है, अब इसका मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्रॉफिट हटाना है दोस्तों। यहाँ पे ये 4200 जो है वो किसके ऊपर है? इनवॉइस प्राइस के ऊपर है। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट मैंने बता ही दिया कि ये 10% कॉस्ट के ऊपर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10, और मुझे ज़्यादा पे जाना है, कॉस्ट कम होती है और ज़्यादा पे जाना है, तो डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा? 100 प्लस 10, मतलब डिवाइड बाई 110, तो आ गया 382। ठीक है, 382 इस तरीके से करना है भाई मेरे। ये सीपीटी में पढ़ा होगा यार आपने, आई होप। ठीक है, चलो। अरे यार, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट भी बनाना है इसके अंदर, क्योंकि हमने देखा था ना स्टार्टिंग में जब हम ये मेथड पढ़ रहे थे कि वहाँ पे 3 अकाउंट बनेंगे। ठीक है, ब्रांच अकाउंट, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट एंड स्टॉक रिजर्व अकाउंट। तो गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट भी बनाना है भाई, ये मतलब इंस्टीट्यूट का आदेश है, तो बनाना ही पड़ेगा। ये क्या हुआ? ये तो ये लो, इसको बोल्ड कर दिया। चलो, तो यार ब्रांच अकाउंट टू, ये वाला टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट, इस अकाउंट को बाय। ठीक है, टू ब्रांच। ठीक है, रिटर्न आया है, तो ब्रांच अकाउंट टू गुड्स एंड टू, एक सेकेंड, रिटर्न आया तो गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट टू ब्रांच अकाउंट 4200 बाय ब्रांच अकाउंट 382। ठीक है, तो यही है भाई। ठीक है, ओके। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यूज ले ली है मैंने यहाँ पे, अभी कुछ बच्चा नहीं है मेरे हिसाब से। तो चलो, इसका तो, इस अकाउंट को तो खत्म ही कर दिया यार। टू कहाँ जाता है? ये टू परचेज में जाता है ना। लेस कर दूँ ये, चलो ठीक है, ये हो गया। चलो, ओके ओके बाबा। सो गाइज, दिस इज डन एंड चलो, अभी स्टॉक, ये डेटर अकाउंट भी मुझे लगता है कि ख़त्म ही है। हम्म, इसका भी बैलेंस निकाल ही लूँ क्या? बाय बैलेंस सी डी। ठीक है, कितना बैलेंस बचेगा? 29,000। चलो यहाँ पे बैलेंस लिख देते हैं अब, क्योंकि अपन ने सारी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को यूज़ कर चुके हैं यार। बाय बैलेंस सी डी। ठीक है, स्टॉक कितना बचा है? 53,500, 53,400। डेटर भी है, डेटर कितना है? 29,000। चलो 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 मेरे भाई, चलो चलो चलो। सो गाइज, ओके, अच्छा, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, इसका कैसे ख़त्म करना है? टू स्टॉक, स्टॉक रिजर्व। ठीक है, स्टॉक रिजर्व कैसे खत्म करेंगे दोस्तों? मैंने बोला ही है कि 53,400 अभी मल्टीप्लाई करूंगा 10, डिवाइडेड बाय करूंगा क्या? 1110। कितना आएगा? कैलकुलेटर उठा लो, मल्टीप्लाई 10 एंड डिवाइडेड बाय 110। ठीक है, कितना आ गया?
4855, ठीक है, 48, हाँ 55.5 आ रहा है ना, ठीक है ठीक है, ओके। तो अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एच ओ पी एंडल, ठीक है। वो कितना है देखें, सम लगा लूँ इसका। हाँ जी, सब कुछ कर चुके हैं, कितना हो चुका है, कितना हो चुका है भाई, इसका टोटल लगा लूँ। और ये हो गया, टोटल लगा लूँ, अरे ये क्या, डेटर, और डेटर कितना है भाई, 29,000 आया था अपने, और अपन ने कितना ले रखा है, 2900। ये क्या कर रखा है यार, मैंने गलती कर दी क्या। अच्छा तो ठीक है, यहाँ से टोटल अपन ने सम लगा ही लिया है, इसका डिफरेंस ये आ गया है, कितना यहाँ पे लिख दूँ मैं, 37363, ओके हो गया ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, देखते ही मज़े ही मज़े में हो गया। मज़े मज़े, हाँ ठीक है, हो गया क्वेश्चन। मैच कर लूँगा एक बार, आंसर आंसर मैच हो रहा है क्या, हाँ आंसर मैच हो रहा है, यहाँ पे 37,363, और यहाँ पे मेरे भी यही, अपने भी यही आ रहा है दोस्तों। चलो चलो चलो, ओके बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक नेक्स्ट, अब अपना क्या बचा है भाई, अब इसके बाद में क्या है अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अब अपन को पढ़ना है ट्रेडिंग एंड पी एंड अकाउंट, फाइनल अकाउंट मेथड पढ़ेंगे, मजे आएंगे। चलो ठीक है, बाय बाय गाइस। इसका वीडियो आएगा जल्द ही, अभी आधा या 1 घंटे में अपलोड हो जाएगा, ठीक है, बाय बाय गाइस, ओके।